देखो आज हम लोग कवर करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन इसका कवर हो जाए। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स ऑपरेशंस ऑफ मेथड मैट्रिसेस में सबसे पहली चीज तो हम लोग कवर करेंगे एडिशन। कल के क्लास में थोड़ा सा हमने स्पीड में कवर किया था, आज फिर से हम इसे कवर करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऋषभ कल की क्लास में हमने क्या बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, एक दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की है, तो ए प्लस बी इज पॉसिबल इफ, क्या बताया था ऋषभ, ऑर्डर ऑफ दोनों बराबर। बिल्कुल सही, बोथ मैट्रिसेस आर एक मिनट आर इक्वल। ठीक, ये चीज हमने कवर की थी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा, ये उनका ऑर्डर क्या हो, दोनों का सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है प्रिंस, बात समझिए ध्यान से। ये जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है ये होती है ऑर्डर। ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर सेनुमा कितना है, पी क्रॉस क्यू। ऑर्डर सेम होगा तो इसका मतलब है कि एम जो है वो पी के इक्वल होना चाहिए और एन जो है वो क्यू के इक्वल। एम होता है अपने पास नंबर ऑफ रो, किसी मैट्रिक्स में कितनी रो है, और एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। पहली क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है कि कितनी रो है, दूसरी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी कितने कॉलम्स हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान से एक चीज देखें, और सम करेंगे कैसे, अगर आपको a प्लस बी का सम करना है तो इसका मतलब है कि आप उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दें। ए आई जे में किसको ऐड कर देंगे, बी आई जे। जो कॉमन मतलब जो दोनों का ऑर्डर होगा वो आपका फाइनल ऑर्डर। इतनी चीज हमने कल आपको बता दी थी, एक एग्जांपल भी कराया। मान लो जैसे दो मैट्रिक्स हैं, एक x है, एक 5 है, एक 2 है, एक -x। दूसरी मैट्रिक्स है कुछ 1 2। सैनुमा बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आगे। हाँ सर। बताइए, अगर हमने ये ऐसे लिखा तो इसका सम हो सकता है कि नहीं? देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है यानी कि 2। और कॉलम्स कितना है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। टोटल कॉलम है 2। सेकेंड मैट्रिक्स की जब बात करोगे तो सेकेंड मैट्रिक्स में देखिए रो तो 2 है बट कॉलम कितने हैं, 1। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। देखिए ये वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन क्या ये वैल्यू इक्वल है दोनों में, यानी कि एडिशन हाँ नॉट पॉसिबल या नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एडिशन नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट। ऑर्डर क्या डिफरेंट है दोनों का, अगर सेम होगा तभी आप सम कर सकते। इतनी चीज क्लियर हो रही है? अब देखिए, अब जैसे हमने दो मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 1, एक है 0, एक है -1। प्लस हमने इसमें किया 0 2 3 5 6 4। प्रिंस देखिए इसमें कितनी रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम। ऐसे इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, दोनों सेम है, एडिशन हो सकता है। और एडिशन कितना आएगा देखिए, 2 में किसको ऐड करोगे, 0 को,
बहुत ध्यान से समझिए, ये 2 किससे ऐड हो जाएगा, इस 0 से, तो कितना हुआ 2। ये जो 3 है ये किससे ऐड हो जाएगा, अपने करेस्पॉन्डिंग यहां से 2 से, तो कितना जाएगा 5। ऐसे ये 5 किससे ऐड हो जाएगा, इस 3 से, कितना आया 8। नेक्स्ट 1 किससे ऐड होगा बच्चों, 5 से, तो 6, बिल्कुल सही। 0 6 से 6 माइनस 1 4 से, तो 3। तो ये आपके पास बनेगा ऐड होकर, जिसका ऑर्डर भी होगा 2 क्रॉस 3। कोई दिक्कत यहां तक? तो मैट्रिक्स का एडिशन तो आप कर सकते हैं सिंपल। अब इसके आगे देखिए, अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बाई आ कांस्टेंट वैल्यू, किसी मैट्रिक्स में अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 2a फाइंड करना है, तो आप ध्यान रखें जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट में होगा, यानी कि फर्स्ट में भी होगा, सेकेंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा और फोर्थ में। लेकिन आगे जब तुम डिटरमिनेंट पढ़ोगे, डिटरमिनेंट कैसे होता है, जैसे डिटरमिनेंट 2 3 4 5 होता है। तो डिटरमिनेंट के केस में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो या तो एक फर्स्ट किसी भी एक रो में करोगे या किसी भी एक कॉलम में। मतलब अगर हमने फर्स्ट रो में किया, जैसे ऐसे किया, तो फिर आप सेकेंड रो को वैसा ही लिख दोगे। तो ध्यान रखना डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में अंतर है। जब डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो तो दैट कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड इन अ सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम। बट जब मैट्रिक्स में करते हो तो दैट कांस्टेंट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड टू द ईच एलिमेंट। फर्स्ट में भी होगा, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ। इतनी बात समझ रहे हैं ऋषभ? तो ध्यान रखिए, जैसे अगर हमने कहीं के लिखा और अगर ए को हमने डिफाइन किया है ए आई जे का मतलब है आइथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट m क्रॉस n, ये ऑर्डर हो गया। तो के जब आप लिखोगे तो ये होगा के ए आई जे, यानी कि आप क्या करोगे, हर एलिमेंट में उस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर। तो इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें निगेशन ऑफ मैट्रिक्स की या निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, निगेटिव या निगेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आप ध्यान रखिए कि अगर जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4, तो सेनुमा अगर हमें माइनस ए करना है तो क्या होगा, हर जगह माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बिल्कुल सही। तो निगेशन भी आप समझ लोगे, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे, हर एलिमेंट में निगेटिव करोगे। अब तो अगर हमें कभी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो अगर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन है, मैट्रिक्स बी आई जे मान लीजिए पी क्रॉस क्यू है, तो ऋषभ यहां पर भी ए माइनस बी एडजस्ट इफ एम किसके इक्वल हो, पी के, और एन किसके इक्वल हो, क्यू के। ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स हमने ली, यहाँ पर तो माइनस आपको करना है 3 4 5 6। तो देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि पहली मैट्रिक्स तो हो गई 1 2 0 -1, यहाँ पर आप प्लस साइन यूज करिए, इस माइनस साइन को कहाँ भेज दीजिए, अंदर। तो हर एलिमेंट में क्या होगा, निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आप सिंपल इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, -2, -2, -5 एंड -7। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का मतलब है aij माइनस का bij। अगर आप ऐसे भी कर दो तब भी आप निगेटिव उसका फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग? कोई दिक्कत हो बताएं। ठीक, अब इसके आगे देखिए। देखिए एक आप लोग पढ़ते हैं कम्पटेटिव लॉ। आपने 9 से पढ़ना शुरू किया होगा कम्पटेटिव लॉ। कम्पटेटिव प्रॉपर्टी या कम्पटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, आप चाहे ए में बी को ऐड करिए या बी में ऐड करिए, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे? मान लीजिए ए आपके पास है ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक ऋषभ? बी आपके पास है बी आई जे, आर्डर सेम होना चाहिए तभी आप ऐड कर सकते हो, तो इसका भी आर्डर एम क्रॉस एन। अब जब आप a प्लस बी फाइंड करते हो तो a प्लस बी का मतलब होता है ए आई जे प्लस बी आई जे एम प्लस। अच्छा देखिए प्रिंस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी आई जे को पहले भी लिख सकते हैं और ए आई जे को हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और अब आप इसको चाहें तो देखें, यहां पर आप क्या था, पहला एलिमेंट ए का था, दूसरा बी का था, तो हमने ए प्लस बी लिखा था। अब पहला बी का है, दूसरा ए का है, तो इसको हम चाहे तो बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो यानी कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है, एडिशन, ये आपका कम्पटेटिव लॉ फॉलो करेगा, यानी कि कम्पटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको फॉलो करेगा। क्या सब्ट्रैक्शन करेगा? बताएं। नहीं सर। सैनुमा बेटा a माइनस बी को हम लोग b माइनस ए नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्पटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, अब इसी में एक दूसरा जो लॉ आता है वो होता है अपने पास एसोसिएटिव लॉ। ये भी आपको पता होगा, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप ए में बी को ऐड करके सी को ऐड करिए, या पहले बी और सी को ऐड कर लो और फिर आप किसको ऐड कर दो, ए को। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो उसमें ये फॉलो नहीं करेगा। एडिशन तो करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। ये बात समझ के इतना? अब देखिए समझिए, अब मैथ में एक चीज आप पढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस का मतलब समझिए पहली चीज, जैसे आप लोग मैथ में बेसिक बात करें हम लोग, जैसे 2 में जैसे समेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, तो 2 में हम लोग क्या होता है कि अगर -2 को ऐड कर दें तो 0 आ जाता है। 1 अगर मान लीजिए 2 है, मल्टीप्लाई की जब बात करें तो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आपको पता है, 2 में आप 0 को ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, 2 ही मिलता है। इसी टाइप से अगर आप 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कितना मिलता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, फिर आप उस पर कोई एक ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन को मान लो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, और यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ऑपरेट किया जाए तो आपको अगर वही वैल्यू मिल जाए तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। सैनुमा बात क्लियर हो रही? मैथ में आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कोई एक वैल्यू, उस पर एक कोई ऑपरेशन आपने लगाया, और कोई ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट कि वो लिखने पर अगर हमें वो वैल्यू मिल जाए तो वो अपने पास होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल
जैसे 2 है, 2 में अगर हमने 0 को ऐड किया तो क्या मिला, 2 मिला, यानी कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। देखिए 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होता है, ऑपरेटर का, यानी कि प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है 2। जब मल्टीप्लाई की बात करें, जैसे 3 है, तो 3 में हम किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि हमें 3 मिल जाए, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1। क्या बोलोगे, तो यानी कि 3 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1, सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, 3 का नहीं, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे ही एक मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है, तो ए में जब आप 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। कैसे, आप देखिए ध्यान से। जैसे एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए अपने पास है 2 3 4 5, 0 मैट्रिक्स होती है बेटा 0 0 0 0। अब आप देखो ए में अगर आप 0 को ऐड करो तो इसका मतलब है 2 3 4 5 में आप किसको ऐड कर रहे हो, 0 0 0 0। तो बताइए क्या मिलेगा, 2 3 4 5। प्रिंस समझ रहे इतनी बात। तो देखिए ए मैट्रिक्स वापस आ गई, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन, सॉरी इन मैट्रिक्स में एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 मैट्रिक्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे 0 से करेंगे, तो क्या होगी, 0 मैट्रिक्स। अब जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हो गया तो आपको एक दूसरी चीज समझनी पड़ेगी। अब जैसे एडिशन है तो हम लोग बोलते हैं एडिटिव एलिमेंट या एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं, बात समझिए, एडिशन होता है तो हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जनरल बात करें तो इनवर्स, तो इनवर्स में क्या होता है बच्चों, आप ध्यान से समझिए। देखिए जो वैल्यू है, फिर आप अपना ऑपरेशन, जो भी आपका ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेशन करना वो करिए, यहां पर आपके पास वो इनवर्स वैल्यू होगी और आपके पास यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। मतलब जैसे समझिए, जैसे 2 है, अगर हम ऑपरेशन प्लस करें, अच्छा बताइए प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था सब, प्लस का 0, बिल्कुल सही। तो बताइए 2 में क्या ऐड करोगे कि 0 आ जाएगा, -2। बात समझ पा रहे हैं, 2 में हम क्या ऐड करेंगे, -2, तो अपने को 0 मिलेगा। यानी कि प्लस का इनवर्स के केस में आप लोग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मल्टीप्लिकेशन में आए ध्यान से, ये तो ही एडिटिव इनवर्स की जैसे बात। अभी हम लोग नंबर पर चल रहे, फिर हम इसको मैट्रिक्स में मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने एक वैल्यू लिखी है 3, एक मिनट जस्ट वेट फॉर, देखिए यहाँ पर एक वैल्यू सेनुमा हमने कितनी लिखी, 3। बताइए 3 में अगर हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया बच्चों, 1 आया, तो बताएं 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाएगा, 1/3, बिल्कुल सही। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब x है अगर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x। x है तो एडिटिव इनवर्स होगा -x। इतनी चीज क्लियर हो रही सैनुमा बेटा, यस सर। ठीक। अब देखिए एडिटिव इनवर्स आप मैट्रिक्स की तरफ बात करें,
मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स एक ए है, ए में आप मान लीजिए कोई इनवर्स जो भी आपको ऐड करना है, क्या किया जाए कि अपने पास जो मैट्रिक्स है वो कितनी हो जाए, 0। तो आपको क्या मिलेगा कि एडिटिव इनवर्स इक्वल 0 माइनस ए मिलेगा कि नहीं, यानी कि एडिटिव इनवर्स इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स बच्चों कितना होगा, माइनस ए। अब देखिए 12th में इस साल के पहले तक एक चैप्टर हुआ करता था बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में हम लोगों को ये बहुत डिटेल से पढ़ना होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। बट अब वो चैप्टर हट गया है, तो ये आप लोगों को आराम है, यानी कि आप केवल इसमें मैट्रिक्स में ये चीज पढ़ोगे। जो जर्नल आपके पास एक होता था जिससे क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का आता था, वो चैप्टर हट चुका है तुम्हारा। तो ये इतनी चीज समझ रहे हैं ऋषभ? यस सर। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग कोशिश करिए, हमने बोला एडिटिव इनवर्स ऑफ एक मैट्रिक्स ली हमने 2 3 4 0 -1 3। चलिए लिखते हैं। सैनुमा बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट बेटा -2 होगा कि नहीं होगा, -2 बिल्कुल सही। सेकेंड -3 -3 -4, 0 में माइनस करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 1 होगा, ये -3। बात समझ गए कि नहीं सभी लोग? तो एडिटिव इनवर्स में आप ये करोगे, केवल आप क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे सभी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर क्वेश्चन आपको ये भी समझना क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया, मान लो कि आपको दिया हमने x + y इक्वल 2 0 3 4 और यहां लिखा हमने 2x - y इक्वल या 3y कर दिया, मान लो 3y इक्वल टू 1 1 0 1। आपको x की वैल्यू भी बतानी है और आपको y की वैल्यू भी बतानी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास एक तरीके से सिंपल इक्वेशन है। जैसे हमें x की वैल्यू बतानी, तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया पूरे में। तो देखिए यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3y। इतनी बात समझ रहे हैं? अच्छा जब आप इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो हमने इसको ऐसे बाहर लिख लिया। अब जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 0 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, और ये कितना होगा 12। ठीक, तो इस टाइप से जब आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है जिसको हम इसी के नीचे लिख लेते हैं 2x - 3y, ये वैल्यू है आपके पास 1 1 0 1। अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे बताओ ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x ऐड होकर कितना बनेगा 5x। बहुत सही, बहुत सही। तो अब ये 6 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 7। 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 1। 9 में 0 ऐड करोगे कितना बनेगा 9। और 12 में 1 ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा 30। अब आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1/5, ये हो जाएगा 7 1 9 13। अब आप इसको अंदर भेज दीजिए तो इसको आप लिख सकते हो 7/5, या आप लिख सकते हो 1/5, या आप लिख सकते हो 9/5, तो ये आप लिख सकते हो 13/5। इतनी बात समझ रहे? तो ये आपके पास x आ गया। अब बात है जब y के लिए कि हम y कैसे फाइंड करेंगे, तो y में आप क्या करोगे। अब देखो आपको x हटाना है, आपको क्या हटाना है x हटाना है।
तो जब x हटाना है तो हमने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन में 2x का मल्टीप्लाई कर दे, Yes, सॉरी sir. 2 का। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से वैल्यू बन जाएंगी कि नहीं। और दूसरी वाली इक्वेशन जो अपने पास थी उसको आप वैसे ही बना रखिए, तो ये आपके पास इस टाइप से हो जाएगी। अब आप क्या करिए कि सेकेंड इस इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये आपने सब्ट्रैक्ट की तो माइनस माइनस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5y, और यहां पर देखो कितना आएगा, 1 में जब माइनस का 4 होगा तो माइनस का 1 में जब 0 माइनस होगा तो 1, 0 में जब 6 माइनस होगा तो माइनस का 6, और 1 में जब 8 माइनस होगा तो माइनस का 7। ठीक, अब आप -5 से अगर डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1/5, 6/5 और 7/5। बताइए इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। सैनुमा बेटा समझ में आ गया कि नहीं? सैनुमा बेटा सर आ गया। आ गया। आकाश आप नेट आए हुए हैं, समझ में आया? आकाश बेटा अच्छा, ऋषभ आपको आ गया समझ में? ऋषभ हाँ सर समझ गए। ठीक, तो इस टाइप से ये ऑपरेशन आप ऐसे चला सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एडिशन की वैल्यू मिलेगी तो आप कर लोगे इस टाइप से, आप मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट हम पहले डिस्कस कर लें, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक चीज आती है मैट्रिक्स में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट जनरल वे में aij m क्रॉस n लिखते हैं, दूसरी मैट्रिक्स बी जिसको हम लोग जनरल वे में bij आर्डर मान लीजिए p क्रॉस q लिखते हैं, तो जब हम लोग a इक्वल b चेक करेंगे कि a और b आपस में बराबर हैं या नहीं, तो इसके लिए कंडीशन पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जितनी वैल्यू m की होनी चाहिए उतनी वैल्यू किसकी होनी चाहिए, p की। जितनी रो a में उतनी रो b में, ठीक है। जितने कॉलम a में उतने कॉलम b में। इट मींस m की वैल्यू p के इक्वल होनी चाहिए और n की वैल्यू q के इक्वल होनी चाहिए। अब अगर इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब पहले तो न्यूमेरिक वे में लिख रहे हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स भी ये लिखी, तो ये दोनों इक्वल है। क्यों है? क्योंकि देखिए 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, 1 यहाँ लिखा हुआ है, 1 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, ये अगर 2 है तो यहाँ भी क्या है, 2 है। बात समझ रहे हैं सभी? तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखते हैं। मान लीजिए हमने आपको दे दिया x + 2 y 3 4, और यहां पर हमने ऐसे लिख दिया 0 5 3 4। ठीक है, समझिए सर, ये इक्वल का साइन लगा हुआ। आप देखें इस मैट्रिक्स का आर्डर 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का आर्डर 2 क्रॉस 2, यानी कि आर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो इक्वलिटी चेक हो सकती है। तो जब आप चेक करेंगे तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके। तो बताएं x + 2 की वैल्यू अगर आप 0 है तो x की वैल्यू आपसे फाइंड करने को पूछा गया इस क्वेश्चन में, x बताना है और y बताना है। बताएं x की वैल्यू कितनी निकल कर आई आपके पास, -2। बिल्कुल सही। और y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल 5 हो जाएगा।
ये देखिए 3 इसके इक्वल है ही और 4 भी इसके इक्वल है, तो ये हुआ इक्वलिटी की बात। एक दूसरा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हमने लिया x प्लस वाई, यहां हमने लिखा 5, यहां हमने लिखा 0 और यहां है x माइनस वाई। यहां पर हमने लिखा 8, यहां 5 ही लिखा, यहां 0 लिखा और यहां पर हमने लिखा मान लीजिए आपका 2। आपको x बताना है और y बताना है। क्या करेंगे देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 8 के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी? 5 इक्वल है ही, 0 इक्वल है ही, और x माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 के। आप इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ऐड करने पर आप बिल्कुल सही 2x की वैल्यू आएगी 10, तो x की वैल्यू जाएगी बेटा 5। जब x की वैल्यू आप रख देंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास 3। कोई डाउट हो बताएं? इस टाइप से आप ये कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी। अब जो चीज हम लोगों को पढ़नी वो पढ़नी मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग एक काम करें कि फिर से कनेक्ट हो जरा, क्योंकि इसमें